धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज आपके राशि के स्वामी बृहस्पति देव का दिन बहुत ही अच्छा और पवित्र दिन। बृहस्पति देव आपसे इस समय प्रसन्न चल रहे हैं और आपने ये भी नोट किया होगा कि आपका जब भी कोई अच्छा काम शुभ कार्य होता है तो शायद बृहस्पति देव के दिन ही होता होगा, गुरुवार को ही होता होगा। कई लोगों ने मुझे कहा है, बताया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि धनु राशि वालों का ज्यादातर काम बृहस्पतिवार को अच्छे शुभ परिणाम देते हैं। दोस्तों, विश्वास बनाकर रखें अपने परमात्मा की ताकत पर। विश्वास बनाकर रखें अपने परमात्मा की ताकत पर। यह तूफान को हवा के झोंके में बदल देता। बस आपको विश्वास करना है। दोस्तों, जीतने के लिए, जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। तो काफी कुछ समझ आ चुका होगा धनु राशि वालों को, क्योंकि जितनी मेहनत पिछले 4-5 साल से धनु राशि वालों पर लगाई है श्री राधेश्याम मंदिर परिवार की तरफ से, शायद ही किसी राशि के लिए लगी हो, तो इसलिए काफी फर्क पड़ेगा। दोस्तों, इस समय अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग करके खड़े हो जाओ। अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग करके खड़े हो जाओ। अपनी किस्मत को मत कोसो, खड़े हो जाओ। अपनी किस्मत को मत कोसो, खड़े हो जाओ। बहुत आलस हो गया, आलस करने में अब आलस करें। काम करने का अब रीजन ना ढूंढें, अब तो बस काम करें, काम करें। दोस्तों, शतरंज की चाल का जवाब कुश्तियां करके दे रहे हो। शतरंज का जवाब, शतरंज की चाल का जवाब शतरंज के खेल के हिसाब से ही दिया जाता है। दोस्तों, अपने काम के प्रति इस समय आप ईमानदारी दिखाएं। मनमौजी प्रवृत्ति आपको मानसिक रूप से शांत रखेगी। पहले से थोड़ा मन तो शांत हो रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। इस समय आपको अपने नए संपर्क बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए। पुराने संबंधों में खटास ना पैदा हो, ऐसा आपका प्रयास रहना चाहिए, बार बार आपकी राशि में बताया जाता है। दोस्तों, कुछ चीजें बार बार आपकी राशि में दोहराई जाती हैं, इसलिए क्योंकि कुछ नए नए लोग जुड़ते हैं। रोज ही नए नए लोग जुड़ रहे हैं, अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। कुछ पुराने लोगों को रास नहीं आ रही हमारी राशि, क्योंकि उनको चाहिए दिखावा, जो हमसे होगा नहीं। हम तो जो सच है वही बताते आ रहे हैं, वही बताते जाएंगे कि किसी चमत्कार के चक्कर में मत रहना। आप सुबह उठ गए हैं, अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, अपने हाथों से नहा लिया, अपने हाथों से खा लिया, इसी को चमत्कार समझते हुए आगे बढ़े। दोस्तों, इस समय आपने सभी से अपने रिश्ते खुशनुमा बनाए रखने की कोशिश करनी है। अगर इस समय आपके सामने विपरीत परिस्थितियां आ भी जाए तो आपको अपने क्रोध पर, गुस्से पर, उतावलेपन पर काबू रखने की सलाह दे रहे हैं। कौन सलाह दे रहे हैं? आपके अपने ही सितारे और अपने ही नक्षत्र और अपने ही ग्रह। थोड़ा सा क्रोध बढ़ सकता है, इसका आपने ध्यान देना है। हद से ज्यादा गुस्सा, हद से ज्यादा पैसे खर्च करना, किसी भी काम को लगातार मन लगाकर ना करना, इन सभी कमियों से आपको अब
पीछा छुड़ाने की जरूरत होनी चाहिए। इस समय खुद को तलाशने की जगह खुद को तराशने पर काम करने का प्रयास आपको करना चाहिए। दोस्तों, बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो, क्योंकि बल लड़ना सिखाएगा और बुद्धि जीवन। धनराशि के दोस्तों, अपने आप को अनदेखा करके ना चलें, अपने आप को अनदेखा ना करें, बड़प्पन और धैर्य से काम लें। आप तो अपनी आदतों को बदलें, आपका भविष्य खुद पे खुद बदल जाने वाला है। इस समय शुभ परिणाम के लिए आपका आशावान होना बहुत ही जरूरी है, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, ऊर्जावान होना बहुत जरूरी है। अपने आत्मबल को मजबूत करते हुए आगे बढ़ें, बहुत जरूरी है। आप विश्वास बनाकर रखें अपने परमात्मा की ताकत पर। यह तूफान को हवा के झोंके में बदल देगा। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और उसे आसान करने के लिए समझना पड़ता है, तो इसलिए समझने की कोशिश करें। अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ, अपनी किस्मत को मत कोसो, खड़े हो जाओ। दोस्तों, इस समय आप हार रहे हो, जिंदगी के समय से आपका समय तेजी से गुजर रहा और आप सिर्फ सोच रहे हैं कि सुबह नहीं शाम को करूंगा, शाम को नहीं कल करूंगा, जरूर करूंगा। ये सोचकर आप और किसी से नहीं, अपने से, अपने समय से हार रहे। जब इंसान खुद ही खुद से हार जाता है, तब इंसान खुद ही खुद को बर्बाद करने के कार्य करने लगता है। अगर आपके पास सब कुछ खत्म हो चुका है, तो क्या आपके पास आपका कॉन्फिडेंस तो है ही, आत्मविश्वास तो है ही है। उसी के सहारे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो दोस्तों, क्योंकि आपको बार बार जो आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ये बेवजह नहीं कहा जा रहा, क्योंकि इस समय आगे बढ़ने का समय आपका शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, अब किसी की इंतजार में ना बैठो, बहुत हो गया इंतजार। अब तो आप अपने को लगा दो उन कामों में जिन कामों के लिए आपने अपने आप को बहुत ज्यादा कष्ट होते देखा, जिन कामों में आपने नुकसान खाए, नाकामयाब हुए। अब वो काम आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। दोस्तों, दुनिया जीने के लिए बहुत खतरनाक जरूरत है, खतरनाक लड़ाई की जरूरत है अपने आप से। उन लोगों की वजह से नहीं जो बुरे हैं, बल्कि उनकी वजह से जो इसके लिए कुछ नहीं करते। आप बस अपने ग्रहों, नक्षत्रों को दोष देने में अपना कीमती वक्त जाया करते रहते हो। दोस्तों, दिन में कम से कम एक बार अपने आप को अपने लिए सोचने, सपने देखने की आजादी दें। अपने सोचे हुए सपने देखने की आजादी अपने आप को देनी चाहिए। आपको जब आप भागवत गीता पढ़ेंगे और इस पर विचार करेंगे कि भगवान ने इस ब्रह्मांड की रचना कैसे की, तो तब आप सब कुछ
बहुत ही आपको तुच्छ लगेगा। जो चीजें आपके साथ हो रही हैं आपको लगेगा ये तो मामूली सी बात है, और आपको बहुत सी बातें समझ आएंगी जो जीवन में आपके काम आएंगी। इस समय आपको अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने के लिए छोटे छोटे खर्चों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटा सा छेद भी बड़े से जहाज को डुबो सकता है। कभी आप उस निवेश को हल्के में मत लो जो आप अपने आप में करते हो। दोस्तों, अपनी सोच बदलने की जरूरत है। जो आपके पास है उसे आप मिट्टी ना समझो, और जो नहीं मिला उसे सोना ना समझो। जो है आपके पास उसी में सब्र करो और आगे बढ़ो। सफलता एक मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। इस यात्रा में आप आगे बढ़ते रहो, बार बार मुड़ मुड़ कर अपने अतीत को ना देखो, ना ही अपने अतीत को क्रोधना भी नहीं चाहिए उसको। कई लोग अपने अतीत को कुरेदते रहते हैं बेवजह से। दोस्तों, ठीक समय पर जिम्मेदारियों का एहसास होना आपको सफलता की दहलीज तक ले जाता है। इसलिए अभी आपको अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं, अब आप अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। आपको अपने आने वाले कल को रोशन करने के लिए आज के अंधेरों से गुजरना ही पड़ेगा। इससे क्यों घबराते हो? आप अब तो सिर्फ संघर्ष को चुन लो, सफलता खुद ही आपको चुन लेगी। मेरे दोस्तों, धनुराशि के दोस्तों, जिस यात्रा का चुनाव हमारे ही द्वारा किया गया हो तो फिर उसके उतार चढ़ाव को हमें ही ईमानदारी के साथ स्वीकार करना होगा। इस समय तो आप स्वयं को ढूंढने का प्रयास करें, बाकी जो बचेगा वो सब गूगल पर सर्च करने पर मिल ही जाएगा। दोस्तों, एक बात अपने दिमाग में आप बैठाकर आगे बढ़ो कि सपने आपके हैं तो उन्हें पूरा भी आप ही करोगे, क्योंकि ना तो हालात आपके हिसाब से होंगे और ना ही लोग आपके हिसाब के होंगे। इनमें रहते हुए आपने अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। किस्मत चाहे साथ दे ना दे, मेहनत साथ देती है। यह आपने भी देखा होगा। कोई भी इस वक्त आपकी जिंदगी को समझाने वाला नहीं है। यह आपकी जिम्मेदारी है। निराशा से बचने के लिए आप किसी से भी कोई भी उम्मीद ना करो, कुछ भी उम्मीद ना करो। आप तो बस अपने आप पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ते जाओ। लोग आते जाते रहते हैं, अपनी आशाओं और सपनों के बारे में चिंता करने वाले केवल आप ही हैं, और उन्हें पूरे करने वाले भी आप ही हैं। उन लोगों से दूर रहें जो आपको अकेलापन महसूस कराते हैं। खराब संगत से अकेलापन बेहतर है। दोस्तों, जीवन छोटा है, इसे जिएं। प्यार दुर्लभ है, इसे थामें। गुस्सा खराब है, इसे छोड़ दें। डर भयानक है, इसका सामना करें। यादें मीठी हैं, इन्हें संजोए। तो धनु राशि के दोस्तों, एक छोटा सा प्रसंग आज आपके साथ साझा करते हैं, क्योंकि राशि तो आप अब बहुत ज्यादा जानकारी हो चुकी है आपको, आपके एक एक ग्रह के बारे में, एक एक नक्षत्र के बारे में। अब राशि बताना तो आपको जैसे सूरज को दिया दिखाने वाला काम ही होगा। जरूरत से ज्यादा आप अपनी राशि के बारे में जान चुके हैं, क्योंकि बातों से पता चल जाता है जब लोग फोन पे बात करते हैं, मैसेज देते हैं कि इनको, धनु राशि वालों को
जरूरत से ज्यादा अपनी राशि के बारे में ज्ञान हो चुका है। सारे घर, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारे बकरी मार्गी सब कुछ जान चुके हैं। तो दोस्तों छोटा सा प्रसंग है। एक गरीब इंसान, उसने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया। बहुत मेहनत की, दोनों पति पत्नी ने खेती करते थे और उस बच्चे को उन्हें संकल्प ले लिया था कि इसको डॉक्टर बनाना। तो आखिर में उनकी मेहनत कामयाब रही और बेटा डॉक्टर बन गया। अब डॉक्टर बनकर शहर में वो नौकरी कर रहा है। उसके बाद उसकी शादी हुई, उसने लव मैरिज करवा ली शहर में ही। माता पिता को बाद में बताया शादी करने के बाद। एक बार वह अपने किसान व्यक्ति अपने बेटे से मिलने शहर जाता है, थोड़े दिन वहां रहता है और बहू और बेटा दोनों बहुत अच्छे हैं, व्यवहार उनका अच्छा है, अपने पिता की बहुत सेवा करते हैं। जब किसान अपने गांव लौटने के लिए तैयारी करता है तो बेटा स्टेशन पर अपने पिता को गाड़ी में बैठाने आता है। साथ में उसकी पत्नी भी जाती है। वही स्टेशन पर पिता अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, बेटा एक बात बता कि हम दोनों में से शक्तिशाली कौन है। बेटा कहता है कि शक्तिशाली तो पिताजी मैं हूं। पिता का चेहरा उतर जाता है, मन में सोचता है कि मैंने कितनी मेहनत की इसको डॉक्टर बनाने के लिए, अब ये अपने आप को शक्तिशाली बता रहा है। और वह उदास होकर ट्रेन की तरफ जाने लगता है। फिर अचानक पता नहीं उस किसान के मन में क्या आता है, वह फिर से पीछे मुड़ता है और पास जाकर पूछता है कि बेटा एक बार फिर से सोचकर बताना कि हम दोनों में से शक्तिशाली कौन है। बेटा बोलता, पिताजी आप हो शक्तिशाली। उस किसान ने कहा, अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं शक्तिशाली हूं, अभी तुम कह रहे हो कि मैं शक्तिशाली हूं। तो बेटा कहता है, जब आप उस समय पूछ रहे थे मुझसे कि दोनों में से कौन शक्तिशाली है, तब आपका हाथ मेरे कंधे पर था, तो मैं शक्तिशाली आदमी था। अब आपका हाथ मेरे कंधे पे नहीं है, तो अब आप शक्तिशाली हैं। यह सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बात तो सच है कि जब तक पिता का हाथ कंधे पे रहता है तो दुनिया मुट्ठी में लगती है। तो दोस्तों मैं बार बार आपको कहता हूं कि माता पिता का आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। अगर आपके माता पिता इस धरती पर नहीं है तो आपको परम पिता परमेश्वर का साथ लेना चाहिए। वो साथ निभाएंगे, वो कभी भी हमें हारने नहीं देंगे। तो दोस्तों क्योंकि कहते हैं ना, मुझे रख दिया छांव में, मुझे रख दिया छांव में, जलते रहे खुद धूप में, देखा है मैंने एक फरिश्ता पिता के रूप में। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रसंग आपके लिए था। बहुत दिनों के बाद आज फिर से आपकी राशि बताने के लिए मैं आया हूं। पहले तो आपकी राशि रोज रोज ही आपके समक्ष हम लेके आते थे, लेकिन अब थोड़ा सा काफी दिनों से ऐसा सिस्टम बन नहीं पा रहा कि आपकी राशि रोज रोज आपको बताई जाए। धनु राशि के दोस्तों, आपकी राशि जो है मेहनत से लाभ पाने वाली राशि है। तो इस समय जो व्यक्ति मेहनत कर जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। मेहनत की जरूरत है और थोड़ी ज्यादा मेहनत की जरूरत है, जी तोड़ मेहनत की जरूरत है। आप मेहनत करें और आगे बढ़े।
दोस्तों, ये मान ठीक है, अतीत में आपको कुछ बुरे अनुभव आए होंगे। हम मानते हैं कि धनुराशि के दोस्तों को जीवन में बुरे अनुभव भी आए होंगे, रिश्तेदारों से, परिवार वालों से, मित्रों से। इन सब से उन्हें बहुत दुख झेलना पड़ा होगा। बुरे वक्त में सब पलट गए होंगे, किसी ने साथ नहीं दिया होगा। अगर आप यहां तक पहुंच पाए हैं तो भगवान भरोसे ही हैं। तो दोस्तों, जब बुरा वक्त आता है तो वैसे कि लोग छोड़ जाते हैं, क्योंकि उगते सूरज को जल देंगे लोग, ढल जाएगा तो चल देंगे लोग। ये एक प्रथा है इंसानियत की। दोस्तों, छोटा सा प्रसंग है। एक बहुत बड़ा धनी आदमी बर्बाद हो गया। बहुत पैसा था, बहुत नाम था। बर्बाद क्या हुआ, जुए में सब हार गया। कुछ पैसा शेयर बाजार में लगा दिया, कुछ पैसा सट्टा बाजार में लगा दिया, और कुछ फिर वो जुआ खेलना शुरू हो गया। पहले तो मित्रों की जमात लगी रहती थी। मित्र अब आस्ता आस्ता छटने लगे। पत्नी ने पूछा अपने पति से, क्या बात है, बैठक आपकी खाली खाली रहती है। आधे भी मित्र नहीं रह गए, क्या बात है। पति ने कहा कि मैं हैरान हूं कि बैठक आधी भी क्यों रह रही है। शायद इन मित्रों को पता नहीं चला, जिनको पता चल गया वह सब साथ छोड़ चुके हैं। पत्नी ने हैरान होकर पूछा, क्या पता चला, किस बात का पता चला, क्या कहते हो, मैं समझ नहीं पा रही हूं, तुम क्या कहते जा रहे हो। पति ने कहा कि अब तुमसे भी क्या छुपाना, सब बर्बाद हो चुका है। मैं सब कुछ जुए में हार चुका हूं। जो भी कुछ था सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका है, सब जुए में हार चुका हूं। जो मेरे पास इकट्ठे होते थे लोग, वो धन के ही कारण थे। ये तो मुझे आज ही पता चला। जिन जिन को पता चलता जा रहा है मेरे हालातों के बारे में, वो खिसकता जा रहा है, मुझसे दूर भाग रहा है। गुड़ था तो मक्खियां थी, और जब गुड़ ही नहीं तो मक्खियां कहां से आएंगी। तो दोस्तों, ये है जीवन का सच। और लेकिन धनुराशि वाले दोस्तों, अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए तो आप दूसरी तरफ मुंह करके सेल्फी ले ले तो पूरी दुनिया आपके पीछे खड़ी हुई दिखाई देगी। तो यही हाल है आज दुनिया का, कि आप अगर कामयाब हैं तो आगे पीछे भागने वाले बहुत से लोग हैं। अगर आप नाकामयाब रहें तो लोग बहुत जल्दी छोड़कर भागते हैं आपको। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। धनुराशि के दोस्तों, कभी कभी आप ऐसे मैसेज भेजते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हमारी आप बड़ाई कर रहे हैं या तारीफ। कभी कभी हमें भी कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन हम बुरा नहीं मानते धनुराशि वालों का। वो कहते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, तो हम समझाओ कि हम मेहनत कैसे करें। तो दोस्तों, समझना तो आपको खुद ही होगा, क्योंकि समझने के लिए आपको अपनी कमियों को ढूंढना होगा। आपको अपनी कमियों से बचते हुए आगे बढ़ना होगा। इस समय आपको जीवन में रिस्क सोच समझकर ही लेना चाहिए। आलस और लापरवाही से परहेज रखना चाहिए। अभी से आपको चाहिए, क्योंकि अच्छे दिन आ गए। आप जैसा चाहते थे कि आपके काम हो, बाकी YouTube पे तो अभी बहुत कुछ बताया जा रहा है आपके बारे में, पर मैं जो बता रहा हूं कि आपको अब राहत मिलने वाले दिन आ गए हैं। अब आपको पहले से
कुछ राहत मिलती दिखाई देगी। दोस्तों, निजी जीवन में तनाव को ना आने दें। अपने पर किसी भी तरह का दबाव आपको नहीं बनाना चाहिए। ये उपाय बता रहा हूं आपको, ये राशि नहीं बता रहा। ये आपके उपाय हैं जो आपको शनि की ढैया में करने हैं और शनि बकरी में करने हैं। क्या करना है आपको? निजी जीवन में तनाव को ना आने दें। अपने पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाना चाहिए। यह समय आत्म निरीक्षण का समय है। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की जरूरत है। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की जरूरत है। इस समय कूटनीति और धैर्य का पालन करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। बड़े बुजुर्गों से, अगर घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं, तो इस समय बड़े बुजुर्गों से मार्गदर्शन लेते हुए सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाएं। ये गारंटी है कि अगर आपने अपने माता पिता के मार्गदर्शन में कोई काम कर लिया तो उसमें आपको नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। व्यापार में चल रहे उतार चढ़ाव की ज्यादा चिंता ना करें। यह स्थिति हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। थोड़ा धैर्य और संयम से काम लें। मेहनत द्वारा किए गए प्रयास व्यापार में मुनाफा ला सकते हैं। आपकी राशि का स्वामी खुद बृहस्पति देव है, जो इस समय कर्क राशि में अपनी ही उच्च राशि में चल रहे हैं। आपके रचनात्मकता वाले प्रयासों पर ध्यान केंद्रित आपको करना चाहिए। इसलिए आप अपने आप को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को करते हुए आगे बढ़ते जाएं। नफा नुकसान की चिंता से परे रहकर ईमानदारी से कर्म करें। मुनाफा होना ही होना है। अधिक हो कम हो पर मुनाफा होगा, यह तय है। दोस्तों, अति आशावान, ओवर कॉन्फिडेंस, अति आशावान होना आपके लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि आशावान तो रहो, लेकिन अति आशावान वो आपको फिर बाद में दिक्कत दे सकता है। दोस्तों, धनुराशि वालों, आशावादी सोच के साथ आगे बढ़ो, ये आपको अच्छे फल मिलेंगे। किसी चीज की भी अति ठीक नहीं है। अति आत्मविश्वासी, अति आशावादी, अति उम्मीदें किसी से की हुई, ये आपको बाद में कष्ट देगी। इसलिए धैर्य संयम से कर्म करें। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। अपनी पुरानी इच्छाएं, उनको त्यागने का समय आ गया है। नई इच्छाएं रखते हुए आगे बढ़ें, आपको फायदा होगा। आपका आत्मविश्वास इस समय बढ़त पर है। बस आप अपने आप को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें, फिर कोई भी ग्रह नक्षत्र आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आपके जीवन साथी की तरफ से भी आपको भरपूर मात्रा में सहयोग प्राप्त होगा, जिनके जीवन साथी साथ रहते हैं। अब जिनके जीवन साथी छोड़कर जा चुके हैं, मुकदमे चल रहे हैं, तो फिर तो अदालत ही न्याय करेगी। थोड़ा सा आपको इस समय अपनी सेहत पर जरूर ध्यान देने की जरूरत है। इसमें आप लापरवाही ना बरतें। सेहत के विषय में लापरवाही आपको नहीं बरतनी। चिंता से दूर रहें, क्योंकि खुशियों का समय जल्द ही आ सकता है। कुछ उपाय आपको करने चाहिए, जिससे आपको आपके द्वारा किए गए कार्यों में श्रेष्ठ लाभ मिले। धनुराशि के दोस्तों, भाग्य आपके पक्ष में बना हुआ है। श्रेष्ठ फल मिलने के चांस बनते नजर आ रहे हैं।
कुछ चीजें आपके लिए निराशा लेकर आ सकती हैं, लेकिन आपके धैर्य और संयम के रहते भी वह भी आशा में बदलती नजर आएंगी। फिर आप कहते हैं कि आप धनुराशि वालों को कहते हैं हमेशा अच्छी ही रहेगी। अगर अच्छी चीजें आ रही हैं तो मैं अच्छी बताता जा रहा हूं। आपके प्रयासों द्वारा हालात सुधरने की उम्मीद लगाई जा सकती है। इस समय थोड़ा आपका ज्ञान बढ़ता नजर आ रहा है। ज्ञान तो बढ़ेगा ही जब आपकी राशि के स्वामी खुद बृहस्पति देव है, जो सभी को ज्ञान देते हैं। और भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा है कि ग्रहों में मैं बृहस्पति हूं, तो ज्ञान तो आपको अब बढ़ेगा ही। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। खुद तो सहयोग देकर खुद को सहयोग देकर आगे बढ़ें और किसी दूसरे को भी सहयोग देकर आगे बढ़ाएं। ये भी अब आपने करना है। किसी को सहयोग दें, परमात्मा देख रहा है, वो आपका साथ देगा। कुछ उपाय आपको कर लेने चाहिए। ऐसे तो आप सारे उपाय कर ही रहे हैं, क्योंकि ये धनुराशि वाले दोस्त काफी दिनों से परेशान है और सभी ने उपाय बताए उपाय करते करते यहां तक पहुंच गए हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अपने आप को किसी भी गलत विचार में ना लेके आओ। श्री राम जी ने भी अयोध्या वासियों का उपदेश दिया, लेकिन आखिर में यही कहा। राम जी ने अयोध्या वासियों को उपदेश दिया था, लेकिन आखिर में यही कहा कि सुनो सुनो करहो जो तुम्हें सुहाई। सुनने के बाद विचार करो और स्वयं डिसाइड करो तुम क्या करना है, क्या करना चाहते हो। मेरी बात को सुनो पर डिसाइड आप खुद करो। यही राम जी ने अयोध्या वासियों को संदेश दिया था। दोस्तों, अपने विचारों को सही रखो। एक छोटा सा प्रसंग है, सच्चा है, सच्चाई है, वो आपको सुना रहा हूं। इंग्लैंड की एक टेनिस प्लेयर थी, जेम गिलबर्ट। उसने अपनी छोटी उम्र में देखा कि डेंटिस्ट के पास मां का इलाज करवाते समय उसकी मां की मौत हो गई, देहांत हो गया। जब वह 43 साल की हुई तो उसके मुंह में काफी ज्यादा दर्द रहने लगा। लोगों ने बहुत समझाया कि डॉक्टर के पास जाओ, ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं कभी भी डेंटिस्ट के पास नहीं गई, क्योंकि उसने अपने मन में जो झांकी बना रखी थी अपने मां के बारे में कि वो डेंटिस्ट के पास गई, इलाज कराया और मर गई। उस कारण उसका अवचेतन मन ही भय उत्पन्न कर देता था। परिवार वालों ने मजबूर किया कि तुम्हें डेंटिस्ट के पास जाना ही होगा, तो वो जबरदस्ती उसको डेंटिस्ट के पास ले गए। डेंटिस्ट को मिलने गई। पहली बार में उसका वहां देहांत हो गया। दोस्तों, मन का इतना महत्व है कि मन अपने विचारों से ही अपने को अस्वस्थ कर सकता है। अगर हम अपने मन को ठीक कर लें, अपने विचारों को पॉजिटिव कर लें, तो स्वास्थ्य लाभ भी होने लगता है। मन और शरीर का तालमेल बहुत जरूरी है। ये प्रसंग मैं आपको इसलिए सुनाया है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। छोटी मोटी समस्या है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अपने मन में उस समस्या को बहुत बड़ा बनाकर ना चले, क्योंकि जो मन सोचता है वो हो जाता है। इसलिए बार बार किसी समस्या को सोच सोच कर बड़ा ना करें, उसका प्रॉपर इलाज लें और अपने आप को स्वस्थ रखें। दोस्तों, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा,
इस घर से निकलेगा पक्षी, उस घर में तो जाना है। तू किस धुन में बैठा बाबरे, किस धुन में बैठा बाबरे, किस्मत में पछताना है। ये आना जाना जीवन का लगा रहेगा, इसलिए आप अपने जीवन को इस ढंग से जिएं कि आपको मलाल ना हो कि अपने जीवन को आपने ढंग से नहीं जिया। दोस्तों, यहां हजार कारण होते हैं, तब भी आदमी पसंद नहीं होता। बड़ा घर हो, धन हो, बड़ी गाड़ी हो, पुत्र हो, फैक्ट्री हो, शोरूम हो, सुख संपत्ति हो, सुख सुविधा हो, तब भी आदमी पसंद नहीं हो सकता। यह दुनिया दुखी लोगों की है, मगर दुखी लोगों की भीड़ है। यहां आप हंसने लगो, आकरण हंसने लगो तो लोग कहेंगे पागल हो गया है। अगर आप कहो कि हंसी आ रही है, कोई कारण नहीं, फैली जा रही है, भीतर से उठ रही है, लहरें लहरा रही हैं, तो लोग कहेंगे इसका तो बस दिमाग खराब हो गया है। यहां आप शक्ल बनाकर चलो, उदास रहो, पीड़ित रहो, चिंतित रहो, भयभीत रहो। आपकी शक्ल देखकर इंसान को क्या भूत प्रेत भी डरे, तो आप बिल्कुल ठीक हो, कोई अड़चन नहीं, आपको सब कुछ ठीक चल रहा है। आप आदमी जैसे आदमी होना चाहिए वैसे आदमी हो, लेकिन अगर आप मुस्कुराने लगे, आप हंसने लगे, आप गीत गुनगुनाने लगे, आप राह के किनारे खड़े होकर नाचने लगे, बस लोग आपको पागल कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह ना करें, आप खुश रहा करें, चेहरे पर सुनहरी मुस्कान बनाकर रखें। क्योंकि जिस तरह कई बार आपको मिसाल दे चुका हूं कि एक हंसता हुआ छोटा सा बच्चा, हर इंसान उसको अपनी गोद में लेना चाहता है, और हर रोने वाले बच्चे को आदमी आगे खिसकाना चाहता है कि तू पकड़ ले, ये रो रहा है, तू पकड़ ले। माता पिता भी एक दूसरे की गोदी में उसको लेते रहते हैं, लेकिन जो मुस्कुराता बच्चा है उसको अपनी गोद में ज्यादा से ज्यादा समय रखने की कोशिश करते हैं। वो ही भगवान हमारे माता पिता है। अगर हम मुस्कुराते रहेंगे, खुश रहेंगे, तो परमात्मा हमारे ऊपर कृपा बनाकर रखेगा। नहीं तो जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। ऐसे तो कुछ बदलने वाला नहीं है दोस्तों। वो एक समुंदर खंगालने में लगे हुए हैं, वो एक समुंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। धनुराशि वालों की बात कर रहा हूं मैं। हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी गोटियां तक, लंगोटियां तक फटी हुई हैं, वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए। ये धनुराशि वाले किसी भाई ने मेरे को लिख कर भेजा था कि जरा सुना देना, हम धनुराशि वालों के साथ ऐसा ही हो रहा। दोस्तों, अहमियत जरा सी क्या दी, अहमियत जरा सी क्या दी, खुद को कोई नूर मानने लगे, कांच के टुकड़े भी क्या वहम पालने लगे। जब अपनों में गद्दार और चाल चलने वाले पैदा हो जाए तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से बाजी हार जाता। ये भी किसी धनुराशि वालों ने लिख के भेजा है, मुझे सुनाना नहीं आया, लेकिन उसने बहुत अच्छी तरीके से लिख के भेजा था। तो अच्छी सी चीजें जो आप लिखते हो, अपने अंदर का दर्द जब आपका यहाँ मेरे सामने आता है तो मैं आपको फिर सुनाता ही सुनाता हूँ, उसको फिर मैं ये नहीं है टालता नहीं, क्योंकि मुझे तो
फालतू चीजें सुनाने की आदत पड़ी हुई है। लोग कहते हैं कि आप फालतू चीजें ज्यादा बताते हो, राशि कम बताते हो। राशि बतानी ही नहीं आती, हमें राशि के बारे में पता ही नहीं राशि क्या होती है। हम तो आपके जीवन के बारे में जानते हैं कि आपका जीवन, आपको जीने का अगर ढंग आ गया, जीवन की कला आ गई, तो ये राशियां, ये ग्रह, ये नक्षत्र आपके जहां, जिस तरह रावण के वहां झाड़ू लगाते थे, आपके जहां भी ये झाड़ू लगाते दिखाई देंगे। दोस्तों, कार्यों की अधिकता बनी रहने के कारण थोड़ा सा दबाव आप महसूस करेंगे, लेकिन कुछ नए काम और नए संपर्क आपके बन सकते हैं। सहयोगियों से संपर्क बनाए रखने की जरूरत है। पेशेवर जीवन में पॉजिटिव सोच बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में समय पर पूरे होते नजर आएंगे। आपके काम कार्य क्षेत्र में बेहतरीन लोगों से संबंध ज्यादा मजबूत करने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। नेटवर्किंग के जरिए यह समय काफी बेहतर साबित हो सकता है। ये जो महीना नवंबर का, आपके 15 दिन करीब करीब जा चुके हैं, बाकी रह गए 15 दिन ये और 30 दिन वो, टोटल 45 दिन आपके पास है। आप फिर नए साल में 2026 में प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि ये मंगल का साल था, तो आपने बहुत से मंगल कार्य किए होंगे। तो अब ये 45 दिन भी आपके पास है। इन 45 दिनों में भी आपने छोटी छोटी सफलता दिलाता हुआ इस समय आगे बढ़ता जा रहा है। कर्ज से मुक्ति के रास्ते भी आपके सामने नजर आएंगे। थोड़ा सा मन वे वजह से उदास रह सकता है। यह चंद्र के कारण भी हो सकता है, चंद्र के गोचर के कारण से भी हो सकता है, तो इसकी आप चिंता मत करना। योग, आध्यात्मिकता का सहारा लेना जरूरी है। समय आपका आपके कार्य को शिष्टता की तरफ लेकर जाएगा। विवादों से बचने की कोशिश करें। भाग्य आपके पक्ष में है। कुछ उपाय कर लें, राहत मिलेगी। यह जानने के लिए आप मुझसे फोन पे बात कर लेना, क्योंकि सबको उपाय बताए जाते हैं, तो उसमें फिर दिमाग बहुत ज़्यादा, लोग बार बार फोन करके ऐसा ऐसा, तो अगर आपने वाकई में कुछ उपाय करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर लेना, मैसेज छोड़ देना, मैं आपको उपाय लिखकर भेज दूंगा। परिवार के साथ सुख दुख बांटते हुए आगे बढ़ते जाओ। विवाह शादी में आ रही रुकावटें अब शायद खत्म ही होंगी। बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई नई एक्टिविटी करनी पड़ सकती है। आपके साथ कोई विश्वासघात ना होने पाए, इसके लिए थोड़ा सा सतर्क रहकर भी आगे बढ़ना होगा। याद करना होगा कि शनि की ढैया भी चल रही है, इसलिए बुद्धि, विवेक, धैर्य के साथ सजग होकर आगे बढ़ना है। आपने सजग होकर आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस समय नए मित्रों का सहयोग मिलता नजर आ रहा है। अपने आशावादी व्यवहार को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको प्रयास जरूर करने चाहिए। कुछ अपने आप को थोड़ा सा सावधान रखें। नए मित्र तो बनाएं, लेकिन कुछ ज्यादा अंधविश्वास ना करें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा विश्वास में पहले ही से ही आप काफी मार खा चुके हैं। तो ये ना हो कि बार बार आप मारी खाते रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा विश्वास तो आपको सोच समझकर ही रखना चाहिए। अंधविश्वास किसी पे ना रखें, क्योंकि आपने जिस पर भी विश्वास किया उसी ने आपको नुकसान दिया। ये तो आपने अपने अतीत में देख ही लिया होगा। तो दोस्तों, राशि तो मैं चाहता था 20-25 मिनट की बनाऊं, पर जब आपकी राशि लेकर बैठते हैं तो फिर बहुत सारी बातें दिमाग में आ जाती हैं, तो आपको बता देते हैं। राशि हो जाती है आपको काफी लंबी, तो लंबित हो रही है। अब तो राशि में भी विलंब हो रहा है, 3-3, 4-4 दिन के बाद राशि आती है।
दोस्तों, कुछ कहते हैं धनुराशि वाले कि मैं जिम्मेदारियों में मैं उलझा हुआ हूं, मेरी रजा क्या होगी? कातिल हूं मैं खुद की ख्वाहिशों का, मेरी सजा क्या होगी? ये धनुराशि वाले बताते हैं जी, बहुत शेर व शायरी कर रहे हैं आजकल धनुराशि वाले। क्या कह रहे हैं? मैं जिम्मेदारियों में उलझा हुआ हूं, मेरी रजा क्या होगी? कातिल मैं खुदा की ख्वाहिशों का, कातिल हूं मैं खुद की ख्वाहिशों का, मेरी सजा क्या हो? बहुत बढ़िया। आपकी सजा है तो अब आपकी ख्वाहिशें पूरी होगी, बस यही आपकी सजा होगी कि भगवान आपकी सारी इच्छाओं को, आपकी जो ख्वाहिशें अधूरी रह गई थी, अब भगवान आपको पूरी करेगा। दोस्तों, जब अकेलापन लगने लगे तो समझ लेना परमात्मा ने आपको चुन लिया है, इसलिए भीड़ से निकालकर अकेला कर दिया और कह रहा है सिर्फ तुम हो मेरे राह के मुसाफिर, जहां मैं हूं वहीं पर है तुम्हारी मंजिल। ये भगवान आपसे कह रहा है, तो आपको भी ऐसा ही भगवान को कहना चाहिए कि मेरा भी माथा अब तुम्हारे दर पर ही झुकेगा और किसी के आगे झुकने वाला नहीं। मैं भी अगर विश्वास करूंगा तो परमात्मा आप पर ही विश्वास करके चलूंगा और किसी पे मुझे अब विश्वास नहीं रहा, ना मेरे भाग्य पर, ना मेरी किस्मत पर, ना मेरे ग्रहों पर, ना मेरे नक्षत्रों पर, ना ज्योतिषियों पर, ना तांत्रिकों पर, ना पुजारियों पर, ना ब्राह्मणों, किसी पर परमात्मा में विश्वास नहीं रहा। अब तो मुझे तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है। नतमस्तक हो जाओ, सरेंडर कर दो। जैसे डाकू पुलिस के सामने हाथ खड़े कर देता है, वैसे ही आप भगवान के सामने अपने दोनों हाथ खड़े करके बोल दो कि मैं तो समर्पित हूं प्रभु, तेरी शरण में आ गया हूं, अब तेरी रजा में मैं राजी रहूंगा। तो दोस्तों, ये था आपका राशिफल। कोशिश मेरी आती है कि रोज रोज ही आपके समक्ष लेकर आऊं, लेकिन फिर भी बीच बीच में गैप हो जाता है, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। जो जो अब समय बीतता जा रहा है, जिस तरह आपको राहत मिलती जा रही है, इसी तरह ही आपको राशि में भी राहत देंगे। 3-4 दिन में एक बार राशि दे दिया करेंगे, ताकि रोज रोज आपका समय जो है वेस्ट होता था वो ना हो, आपका कीमती समय आपके कामों में लगाएं। तो दोस्तों, अगर आपने अपने लिए अरदास लगानी हो, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, पुराने तो सबके लिए अरदास चल रही है, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, तो आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, ये आप मेरे को लिखकर भेज देंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो आपके लिए, आपके घर की सुख शांति के लिए, आपके परिवार के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके बच्चों की विवाह शादी में जो रुकावटें आ रही हैं, उसके लिए हम अरदास लगाएंगे मंदिर में सुबह और शाम। इसका कोई शुल्क नहीं है, कोई छुपा हुआ शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। आपको अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान, ये 3 चीजें हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। एक बार से फिर से व्हाट्सएप नंबर अपना मैं बोल रहा हूं, 9315336907। ये मेरा नंबर है, आप इस पे बेझिझक होकर अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान भेजें, आपके लिए अरदास लगाइए। खूब। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।